सुस्वागतम. श्री बाहुबली विद्यापीठ बाहुबली, इयत्ता 5वी, विषय हिंदी. कक्षा 5वी, विषय हिंदी सुलभ भारती, घटक व्याकरण. देखिए बच्चों, हम पहले सत्र में संज्ञा और उसके भेद इसके बारे में जानकारी ली थी. संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. उदाहरण: परी, अमर, परी, अमेर, ढेर, ईमानदारी और दूर ये संज्ञा है. संज्ञा के 5 भेद हमने देखे हैं. वे कौन कौन से हैं? पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5 द्रव्यवाचक संज्ञा. इन 5 संज्ञा के भेदों की जानकारी हमने ली है. अब हम देखने वाले हैं सर्वनाम और उसके भेद. आज हम देखेंगे सर्वनाम और उसके भेद कौन कौन से हैं. देखिए बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो. नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो. नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो. पहला वाक्य है कुत्ता बहुत भूखा था. कुत्ता बहुत भूखा था. कुत्ता इधर उधर भटका. कुत्ता इधर उधर भटका. कुत्ता इधर उधर भटका. कुत्ते को कहीं से खाना नहीं मिला. कहीं से खाना नहीं मिला. एक व्यक्ति को कुत्ते पर दया आई. एक व्यक्ति को कुत्ते पर दया आई. देखिए बच्चों, अब इन विभाग जो है विभाग, यह इन विभागों के यह रूप देखो. कुत्ता बहुत भूखा था. कुत्ता इधर उधर भटका. कुत्ते को कहीं से खाना नहीं मिला. एक व्यक्ति को कुत्ते पर दया आई. अब दूसरा विभाग देखो. दूसरा विभाग है कुत्ता बहुत भूखा था. कुत्ता बहुत भूखा था. वह इधर उधर भटका. वह इधर उधर भटका. उसे कहीं खाना नहीं मिला. उसे कहीं खाना नहीं मिला. एक व्यक्ति को उस पर दया आई. एक व्यक्ति को उस पर दया आई. देखिए बच्चों, यह जो अविभाग है और इस विभाग में क्या
में कुत्ता जो संज्ञा है, यह संज्ञा है कुत्ता, यह संज्ञा के बदले दूसरे विभाग में कुत्ता इस संज्ञा के बदले वह, उसे, उस पर, वह, उसे, उस, इस शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए बच्चों, कुत्ता, कुत्ता, कुत्ते को, कुत्ते पर, यह जो कुत्ता कुत्ता संज्ञा है यह बार बार आया है। वह, उसे, उस संज्ञा के बदले हुए आए हुए सर्वनाम है। देखिए बच्चों, यह बार बार कुत्ता भूखा था, कुत्ता इधर उधर भटका, कुत्ते को कहीं से खाना नहीं मिला, एक व्यक्ति को कुत्ते पर दया आई, यह कुत्ता कुत्ता, यह संज्ञा जो है यह संज्ञा बार बार आई है। लेकिन दूसरा विभाग जो है उसमें कुत्ता, यह संज्ञा जो है उस संज्ञा के बदले वह, उसे, उस शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से मुझे संज्ञा, कुत्ता संज्ञा यह बार बार आई है। वाक्यों में एक ही संज्ञा का बार बार आना अच्छा नहीं लगता है। अब हम दूसरा उदाहरण देखना है, हमें अब दूसरा उदाहरण देखना है। देखिए बच्चों, अब दूसरे विभाग देखो, रामनाथ ब विभाग है। रामनाथ पूरे गांव के बाबा है। रामनाथ पूरे गांव के बाबा है। रामनाथ के सफेद दाढ़ी है। रामनाथ के सफेद दाढ़ी है। रामनाथ की आंखों से प्यार बरसता है। रामनाथ की आंखों से प्यार बरसता है। प्यार बरसता है। रामनाथ 70 वर्ष के हैं। रामनाथ 70 वर्ष के हैं। यह ब विभाग है और इसका दूसरा विभाग है। दूसरा विभाग है रामनाथ पूरे गांव के बाबा है। पूरे गांव के बाबा है। उनके सफेद दाढ़ी है। उनके सफेद दाढ़ी है। सफेद दाढ़ी है। उनकी आंखों से प्यार बरसता है। उनकी आंखों से प्यार बरसता है। प्यार बरसता है। वे 70 वर्ष के हैं। वे 70 वर्ष के हैं। देखिए बच्चों, विभाग ब में रामनाथ यह संज्ञा है। रामनाथ पूरे गांव के बाबा है। रामनाथ के सफेद दाढ़ी है। रामनाथ की आंखों से प्यार बरसता है। रामनाथ 70 वर्ष के हैं। यह जो रामनाथ संज्ञा है यह संज्ञा बार बार आई है। लेकिन दूसरे विभाग में रामनाथ पूरे गांव के बाबा है संज्ञा एक बार आई है और उसके बाद उनके सफेद दाढ़ी है। उनकी आंखों से प्यार बरसता है। वे 70 वर्ष के हैं। ब विभाग में रामनाथ में यह जो ब के वाक्यों में रामनाथ की संज्ञा के बदले उनके, उनकी, वे, उनके, उनकी, वे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। वह, उसे, उस
उनके, उनकी, वे संज्ञा के बदले आए हैं। संज्ञा के बदले आए हुए एक सर्वनाम होते हैं। अभी देखिए सर्वनाम किसे होते हैं, तो संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। देखिए बच्चों, यह सर्वनाम की व्याख्या होती है। सर्वनाम किसे कहते हैं यह हमें देखना है। संज्ञा के बदले, जब संज्ञा बार बार आती है तो वह अच्छा नहीं लगता है, इसलिए संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, मैं तुम्हें बताती हूँ। उदाहरण, मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, उसे, उसने, ये सर्वनाम है। वे सर्वनाम है। वे सर्वनाम है। अभी हमें कई उदाहरण देखने हैं, तो चलिए हम कई उदाहरण देखते हैं। देखिए बच्चों, नीचे दिए हुए उदाहरण देखिए। उदाहरण देखिए, अशोक तू इधर आ। अशोक तू इधर आ। अशोक तू इधर आ। दो, गुरुजी आप भी देखिए। गुरुजी आप भी देखिए। गुरुजी आप भी देखिए। वहाँ। तीसरा, जमील कहाँ है। जमील कहाँ है। वह क्यों नहीं आया। वह क्यों नहीं आया। देखिए बच्चों, यह जो 3 उदाहरण तुम्हें दिए हैं, इन वाक्यों में अशोक नाम के बदले तू शब्द आया है, तू सर्वनाम आया है। गुरुजी संज्ञा के बदले आप सर्वनाम आया है, और जमील के संज्ञा के बदले वह सर्वनाम आए हैं। इन वाक्यों में तू, आप, वह, ये सभी सर्वनाम है। संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अभी हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 5 भेद, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है भेद प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए बच्चों, किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम पुरुषवाचक कहलाता है। किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त, किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अभी देखिए ये बच्चों, यह जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 भेद होते हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक। पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक। सर्वनाम के वे शब्द, सर्वनाम के वे शब्द जो बोलने वाले वक्ता का, जो बोलने वाले वक्ता का बोध कराता है, जो बोलने वाले वक्ता का बोध कराता है। देखिए बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक। सर्वनाम के वे शब्द जो बोलने वाले वक्ता का बोध कराते हैं, कराता है। उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। हम सर्वनाम के 6 भेद देख रहे हैं। 6 भेद में पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसके भी पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार होते हैं। एक उत्तम पुरुषवाचक, सर्वनाम के वे शब्द जो बोलने वाले वक्ता का बोध कराता है। उदाहरण मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। दूसरा भाग है मध्यम पुरुषवाचक। भाग है मध्यम पुरुषवाचक। देखिए बच्चों, मध्यम पुरुषवाचक किसे कहते हैं? सर्वनाम के वे शब्द, सर्वनाम के वे शब्द जो, सर्वनाम के वे शब्द जो सुनने वाले श्रोता का, सुनने वाले श्रोता का बोध कराते हैं, सुनने वाले श्रोता का बोध कराते हैं। देखिए बच्चों, पहला है वक्ता, बोलने वाला वक्ता। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में सर्वनाम के वे शब्द जो सुनने वाले श्रोता का बोध कराते हैं। उदाहरण देखिए, सुनने वाला श्रोता पहला है उत्तम पुरुषवाचक में बोलने वाला, और दूसरा मध्यम पुरुष में है सुनने वाला। यहाँ उदाहरण देखिए, तू, तुम, तुम, आप, यह, ये, इन्हें, इनका आदि। देखिए बच्चों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के वे शब्द जो सुनने वाले श्रोता का बोध कराते हैं। उदाहरण तू, तुम, आप, यह, ये, इन्हें, इनका आदि। और क विभाग है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम के वे शब्द, सर्वनाम के
जिससे अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, बात की जाती है। उदाहरण, वह, वे, यह एक, इन्हें, इनका आदि। देखिए बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हम देख रहे हैं। उनमें है अ उत्तम पुरुषवाचक, ब है मध्यम पुरुषवाचक और क है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक किसे कहते हैं? तो सर्वनाम के वे शब्द जिससे अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। अन्य व्यक्ति उसके बारे में बात की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह, वे, यह, इन्हें, इनका आदि। यह हमने अभी सर्वनाम के पहले प्रकार देखे हैं। अब हम सर्वनाम का दूसरा प्रकार देखेंगे। अब हम सर्वनाम का दूसरा प्रकार देखेंगे। वह है सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के लिए किया जाता है, 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 उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के लिए किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण है यह, वह, यही आदि। उदाहरण है यह, वह, यही आदि। निश्चय है कि वस्तु, घटना आदि के लिए निश्चित किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, यही, ये क्या है? निश्चयवाचक घटना, निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखिए, वह, वे। उदाहरण है वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। यह, वह जो स्थान है, वह स्थान व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के लिए निश्चित होता है, इसे
निश्चयवाचक कहते हैं। और निश्चयवाचक का उदाहरण है वह मेरा घर है। वह है क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी हम देखेंगे सर्वनाम का तीसरा प्रकार। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद जो है उनमें दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों से सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनामों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति निश्चित वस्तु स्थान का बोध नहीं होता। व्यक्ति अथवा वस्तु स्थान का बोध नहीं होता। स्थान का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु स्थान का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। देखिए बच्चों, इससे बोध नहीं होता है। उदाहरण कोई है, निश्चय नहीं है। कुछ रुपए, कोई आया है, किसी से पूछा तुमने, किन्हीं, इन सर्वनामों से निश्चितता बोध नहीं होता है, निश्चित बोध नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, किसी ने मुझे कुछ कहा क्या? उदाहरण है किसी ने मुझे कुछ कहा क्या? किसी ने मुझे कुछ क्या कहा क्या? किसी ने, यह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये वे सर्वनाम के 3 भेद। अभी हमें सर्वनाम का चौथा भेद देखना है। सर्वनाम के 6 भेद है, उनमें से हम अभी 3 भेद देखे हैं। अभी हमें सर्वनाम के चौथा भेद जो है वही देखना है। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों के बीच वाक्य होते हैं, और दो उपवाक्य जो होते हैं, दो उपवाक्य
वाक्यों के बीच दो वाक्य है, उपवाक्य है। इन दो उपवाक्यों के बीच संबंध प्रकट करने वाले, संबंध प्रकट करने वाले, संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को, संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को, सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए बच्चों, सर्वनाम का भेद है, चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्य होते हैं, दो उपवाक्य, इनके बीच जो संबंध प्रकट होते हैं, यह संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्द जो होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए बच्चों, जो, सो, जैसा, वैसा, जैसा वैसा। इसमें उदाहरण है, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह सफल भी होगा, वह सफल भी होगा। जो मेहनत करेगा वह सफल भी होगा। यह देखिए तुम, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह सफल भी होगा, यह उपवाक्य। इन दोनों को वाक्यों को, दो उपवाक्यों को जो वह, यह क्या होता है, संबंध होता है। पांचवा प्रकार है सर्वनाम का, पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ऐसे सर्वनाम के शब्द, ऐसे सर्वनाम के शब्द, ऐसे सर्वनाम के शब्द जो किसी वस्तु, जो किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित, वस्तु या व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण कौन, क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण कौन, क्या, कौन, क्या, किसे, किसको आदि, किसे, किसको आदि। तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो। देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम के शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण कौन, क्या, किसे, किसको आदि। तुम क्या लिख रहे हो, यह क्या है, क्या, इससे प्रश्न पूछा जाता है।
इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी हम देखेंगे सर्वनाम का छठा सर्वनाम कौन सा है यह हमें देखना है। छठा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं यह हमें देखना है। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है। कर्ता अपने लिए करता है। कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए बच्चों, छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निज से जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता जो है वह अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण आप, अपना। उदाहरण आप, अपना, स्वयं, खुद, स्वयं, खुद आदि। स्वयं, खुद आदि। जैसे उसने सारा काम स्वयं किया। जैसे उसने सारा काम स्वयं किया। उसने सारा काम स्वयं किया। स्वयं यह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे उसने सारा काम स्वयं किया। देखिए बच्चों, अभी यह जो सर्वनाम के 6 भेद है यह हमने देखे हैं।